अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम फ़िज़िक्स के तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं और न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम है हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो मैं आपको करवा रही हूँ वो न्यूमेरिकल तो नहीं, क्वेश्चन है, लेकिन ये क्योंकि पेपर में काफ़ी ज़्यादा आता है तो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एस्टिमेट योर एज इन सेकेंड्स। इसमें उन्होंने आपको दिया होगा पेपर में, जिस तरह से ये क्वेश्चन आता है कि उन्होंने या तो आपको एज कभी नहीं भी दी होती, लेकिन कभी उन्होंने आपको एज दी होती है कि लेट कर लें कि एज 15 ईयर्स है, एज 16 ईयर्स है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग करना है। हम अभी क्योंकि इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें एज नहीं दी हुई तो हम लेट कर लेते हैं कि एज हमारा जो है वो क्या है, 15 ईयर्स। अब इस एज को उन्होंने ईयर्स में हमें दी हुई है, हमने इसको कन्वर्ट करना है सेकेंड्स के अंदर। तो हम कैसे करेंगे ये देखें। 15 ईयर्स है एज। अब आप हमें बताएं कि एक जो ईयर में कितने डेज़ होते हैं, 365 डेज़ होते हैं। तो 15 इंटू 365 डेज़, ये हमने एज को कन्वर्ट कर लिया है ईयर्स से डेज़ के अंदर। अब इस हमारे पास जब हमने 365 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 5475। अब हमने इस एज जो हमें डेज़ में हमारे पास आई है इसे कन्वर्ट करना है आवर्स के अंदर। तो ये आ जाएगा 5475। हमें पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो इसे हमने 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे हम करेंगे, ये हमारे पास जब मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 131400 और तो हमें पता है कि एक ईयर में हमारे पास जो है एक घंटे में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 60 को जब हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास 3600 आते हैं। तो 131400 को हम 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाता है 47304, आगे 40 आ जाते हैं। तो ये सेकेंड में हमारे पास एज कन्वर्ट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उन्होंने हमें कहा हुआ है, आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर है 1.2। उन्होंने हमें कहा है हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर। तो हमें पता है उन्होंने हमें माइक्रो, नैनो और पिको का आपस में ताल्लुक़ पूछा है, इनका आपस में क्या रिलेशन है ये हमने निकालना है। तो इसको करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए माइक्रो की वैल्यू क्या है। आपने प्रीफिक्सेस टेबल याद किया ही होगा। तो माइक्रो हमें पता है 10⁻⁻6 के इक्वल होता है। नैनो 1 नैनो हमारे पास 10⁻⁻9 के इक्वल होता है और पिको 10⁻12 के इक्वल होता है, ये तो हमें पता है। अब हम अगर माइक्रो को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे देखें 10⁻³ ऐसे ही माइक्रो की वैल्यू हमें पता है 10⁻6 होती है। तो यहाँ पे बेस सेम है, पावर्स हमारे पास ऐड हो जाएंगी। 10⁻³ - 6 ये हो जाता है 10⁻⁻9। हमें पता है 10⁻⁻9 नैनो के इक्वल होता है। तो इससे हमें पता चला कि जो हमारे पास 10⁻³ इंटू माइक्रो है ये 1 नैनो के इक्वल है। ये रिलेशन है माइक्रो और नैनो में। अब हम देखने जा रहे हैं रिलेशन नैनो और पिको में। ये कैसे आएगा, इसी तरह जैसे नैनो को अगर हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाता है 10⁻³ और नैनो की जगह पे 10⁻⁹ आ जाएगा। बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएगी, -3 - 9 हो जाएगी ये, और ये आ जाता है 10⁻12। 10⁻12 किसके इक्वल होता है, 1 पिको के। तो ये इसकी जगह पे 1 पिको आ गया। तो हमें पता चला कि 10⁻³ इंटू नैनो 1 पिको के इक्वल होता है। तो अब देखें यहाँ से कि ये जो हमारे पास रिलेशन है ये माइक्रो और नैनो का आपस में रिलेशन है, और ये हमारे पास नैनो और पिको का रिलेशन है। तो आपने इसमें जो है वो इसको हाईलाइट कर देना जब आप इसको करें, इस न्यूमेरिकल को पेपर में। ये हमारे पास सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 1.3 क्वेश्चन का नंबर है। उन्होंने आपको कहा है योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 mm पर डे। ठीक है, आपके हेयर का ग्रोथ रेट है 1 mm पर डे। तो हमने इसको कन्वर्ट करना है, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन nm पर सेकेंड, यानी कि हमने नैनोमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है ग्रोथ रेट को। तो उन्होंने हमें ग्रोथ रेट दिया हुआ है 1 mm पर डे, हमने इसको कन्वर्ट करना है नैनोमीटर पर सेकेंड में। अब हम क्या करेंगे, ये वाला रिलेशन आप देखें यहाँ पे जो लिखा है ये 1 mm पर डे उन्होंने दिया हुआ है, 1 ऐसे ही आ गया, यहाँ पे 1 ये ऐसे ही आ गया, ठीक है। और m क्या है, मिली है। मिली की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 10⁻³ होती है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 10⁻3। इसके बाद ये m जो है साथ ये ऐसे ही आ गया। अब डेज को हमने कन्वर्ट करना है सेकंड के अंदर। हमें पता है कि सेकंड एक दिन में कितने होते हैं, सेकंड इन 1 डे, ये 24
एक दिन में घंटे होते हैं, हर घंटे में 60 मिनट होते हैं, हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 24 इंटू 60 इंटू 60 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 86400 सेकेंड्स आंसर आएगा। तो हमने पर डे था इसलिए हमने यहाँ पे डेज की जगह पे 86400 सेकेंड लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, सिंपल आपने 1 इंटू 10⁻³ हमारे पास 10⁻³ ही होता है। इसको जब आप 86400 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 1.1574 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, यहाँ पे ये साथ m और नीचे आपके पास ऐसा आ जाएगा। अब जब हमने किया हमें क्योंकि नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो जब मैं यहाँ से पॉइंट को इधर लेके जाती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 11.57। ये 10 की पावर, क्योंकि जब हम पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ लेकर जाते हैं तो हमारे पास पावर जो आती है वो नेगेटिव में आती है। ये -1 हो गया। ये मैंने क्यों किए, क्योंकि मैंने पावर को, मेरे पास यहाँ पे पावर -8 थी और हमें पता है कि नैनो की पावर क्या होती है -9 होती है। मैंने पावर को क्योंकि नेगेटिव करना है तो इसलिए -9 में लेके जाना है, इसलिए जो है ना मैं -1 -8 करूँगी। ठीक है, तो ये क्योंकि बेस सेम है पावर्स ऐड हो जाएंगी, -1 -8 ये -9 हो जाता है। तो -9 हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये 11.57 हमारे पास ऐसे ही साथ आता रहेगा। बेस हमारे पास सेम है इसलिए क्या है कि पावर्स ऐड हो गई, ये 10⁻⁹ हो गई हमारे पास। और ये 10⁻⁹ किसके इक्वल होता है, नैनो के इक्वल होता है। तो ये 11.57 इंटू नैनो और ये मीटर पर सेकेंड आ गया साथ। आई होप आपको क्लियर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रॉब्लम नंबर 1.4। ये क्वेश्चन है रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका आपने मैथ्स में भी किया हुआ है और आपने फिजिक्स में भी किया हुआ है। तो इसको अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। वो हम किस तरह से करेंगे, एक उन्होंने हमें दिया हुआ है 1168 इंटू 10⁻⁻27। पॉइंट हमारे पास कहाँ था, यहाँ पे है इस वक्त। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे है। जब हम पॉइंट को यहाँ से उठाकर 1 2 3 स्टेप्स आगे लाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.168 इंटू 10⁻³ आ जाएगी 10 की पावर। ठीक है, क्योंकि 3 स्टेप पॉइंट यहाँ था, यहाँ से हम 1 2 3 स्टेप्स आगे लाए हैं तो 10 की पावर क्या आ गई 3 आ गई। ये आ जाएगा 10 की पावर 3 और 10⁻⁻27 ऐसे। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बेस सेम थी तो पावर उसी तरह ऐड हो जाएंगी। ये आ जाएगा 1.168 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा 3 - 27 हमारे पास -24 के इक्वल होता है। तो ये हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास और भी ये क्वेश्चंस हैं। ये वाला भी आप आई होप आपको ये एक दफ़ा आप देख लें, आपको क्लियर होगा, कोई इसमें ऐसी मुश्किल की बात नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं जो पावर नेगेटिव में आए। जब पावर हमारे ये डी वाला हम कर रहे हैं, इसका ये 0.02 इंटू 10⁻⁻8। अब क्या है हम इसको पावर को यहाँ पॉइंट को पहले हम लेकर आए थे राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो हमारे पास पावर आई थी पॉजिटिव में। अब हम लेकर जाएंगे यहाँ पे 2 स्टेप्स आगे लेके जाएंगे, पॉइंट यहाँ है तो इधर से हम 2 स्टेप 2 के बाद लेके जाएंगे। तो जब हम 2 स्टेप्स आगे लेके जाएंगे और हम राइट साइड पे लेके जाने हैं तो पावर हमारे पास कौन सी आती है, हमेशा नेगेटिव में। ये आ जाएगा 2.0। ठीक है, यहाँ से हम 1 2 स्टेप्स लाएँ तो ये 2.0 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, क्योंकि हम 2 स्टेप्स लेके हैं राइट साइड पे लाए हैं तो पावर क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी इंटू 10⁻⁸ ऐसे ही आ जाएगा। अब बेस सेम थी तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, -2 -8 हो जाएगा। और ये 2.0 तो जाहिर है 2 के इक्वल ही होता है और ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻10 -2 -8 -10 के इक्वल होते हैं। इस तरह अब ये जो है क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है 1.5। उन्होंने क्या कहा है, राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको भी हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे उन्होंने हमें अब क्वांटिटीज़ दी हुई है जैसे 6400 किलोमीटर। अब पॉइंट यहाँ है, इसको मैं किधर लेके आऊँगी, 1 2 3 स्टेप्स इधर 6 के बाद लेके आएंगी। तो 3 स्टेप तो 10 की पावर क्या आएगी मेरे पास 3, 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। ये सारे क्वेश्चन आप देख लें, ये बहुत ज़्यादा आसान है, ईजी हैं और ये अक्सर पेपर में वो पूछ भी लेते हैं। हाँ, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उन्होंने वो हमें दिया हुआ है सेकेंड्स इन अ डे। तो एक डे में सेकंड कितने होते हैं, 86400। इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आ जाएगा 86400 सेकेंड। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ था, 1 2 3 4 स्टेप्स आगे आया पॉइंट।
ठीक है, 4 नंबर्स आगे आए तो ये आ जाएगा 8.64 इंटू 10⁴। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करने लगे हैं 1.6। उन्होंने कहा ऑन क्लोजिंग द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन राइट टू इट्स मेन स्केल। अच्छा, हमें ये पता है कि जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के राइट पे हो तो ये एरर कौन सा होता है, ये पॉजिटिव एरर होता है। ठीक है, तो जब भी एरर हमारे पास तो ये आपने पहले यहाँ पे देख के ये याद रखना है, इसको भूलना नहीं कि क्या है कि जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड पे है और उसकी 4th डिवीजन कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, वर्नियर स्केल की 4th डिवीजन कोइंसाइड कर रही है और आगे उन्होंने कहा है फाइंड द इट्स जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन। अब हमने जीरो एरर निकाले और जीरो करेक्शन, तो हमें पहले तो पता चल गया है क्योंकि जीरो जो है वो राइट साइड पे है वर्नियर स्केल का, तो एरर क्या है, पॉजिटिव है। जब एरर पॉजिटिव होगा तो इसकी करेक्शन हमेशा नेगेटिव होगी। अब हम एरर निकालते हैं, एरर है कितना, तो ये पहले देखने, सिंस द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन राइट साइड ऑफ मेन स्केल सो द एरर इज पॉजिटिव एंड इट्स करेक्शन विल बी नेगेटिव। क्योंकि जीरो जो है वो राइट साइड पे है, एरर पॉजिटिव होगा, उसकी करेक्शन क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब हम एरर जब भी निकालते हैं ना तो जोन सी डिवीजन मिल रही होती है ना मेन स्केल की, आपके ये वर्नियर स्केल की जो डिवीजन मेन स्केल से मिल रही होती है उसको हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एरर निकालने का सिंपल ये तरीका है। ठीक है, तो मेन स्केल की उन्होंने कौन सी डिवीजन दी थी, 4th, तो 4th डिवीजन को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 0.01 से। 0.01 लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर्स का, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास एरर आ गया, एरर पॉजिटिव था, इसकी करेक्शन क्या हो जाएगी, जीरो करेक्शन हो जाएगी -0.04। ठीक, अच्छा जी, नेक्स्ट उन्होंने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, आपके पास ये प्रॉब्लम नंबर है 1.8, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब उन्होंने आपको दी हुई है सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स की थोड़ी सी मैं डेफिनेशन आपको बता दूं, ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स इन एन एक्सप्रेशन आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के आपने रूल्स भी पढ़े होंगे, वो रूल्स किस तरह से होते हैं कि आपके पास जो सारी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट ही होते हैं, लेकिन दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान जो आपके पास ज़ीरो आते हैं वो भी सिग्निफिकेंट काउंट होते हैं, लेकिन जो आपके पास फाइनल ज़ीरो होते हैं, एंडिंग ज़ीरो, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जो स्टार्टिंग ज़ीरोज़ होते हैं, जो स्पेस देने के लिए आप यूज़ करते हैं जिन ज़ीरो को, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते। तो उन्होंने हमें ये क्वान्टिटीज़ दी हुई हैं, हमने सिर्फ ये बताना है कि ये क्वान्टिटीज़, इनमें से कितनी क्वान्टिटीज़ के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो पहली है 3.0066 मीटर। ठीक है, अब ये देखो नॉन ज़ीरो कौन सी, 366 नॉन ज़ीरो है, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये भी नॉन ज़ीरो थी, ये भी, इनके दरमियान वाले ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई। नेक्स्ट उन्होंने कहा, ये हमें दी हुई है, अब ये क्या है 0.00309 kg। ठीक है, अब ये कैसे आएगी, जो हमारे पास स्टार्टिंग ज़ीरोज़ होते हैं स्पेस देने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, वो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट नहीं करते। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन सी होंगी, 1 2 3, ये 3 आ जाएंगी। नेक्स्ट इसमें देख लें, इसमें भी हमारे पास ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन रही हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये वाली हमारे पास जो है, इसमें क्या है, डी वाले में 1 2 3 4 हमारे पास ये सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स ही हैं। ठीक है, अगर जो है वो उन्होंने हमें क्वेश्चन में पूछा था कि इनमें से कितनी जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ये बी और सी वाली जो है इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.9, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। अब जो उन्होंने मेजरमेंट्स दिए हैं इसमें भी हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स ही बतानी है, तो ये किस तरह से आएंगी। अब यहाँ पे देखें, ये एंडिंग है, ठीक है, दोनों एंडिंग ज़ीरो हमारे पास, ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, ये भी हमारे पास क्या हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और दो नॉन ज़ीरो के दरमियान में जो हमारे पास होती हैं ज़ीरोज़, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो इस क्वांटिटी में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आ गई, 4। नेक्स्ट ये वाली देखें, इसमें क्या आ जाता है हमारे पास, ये शुरू की जो है ये 3 ज़ीरो, ये वाले तो नहीं काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, बाकी ये 3 काउंट होंगे, 1 2 3, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, इसमें भी क्या है कि ये नॉन ज़ीरो ही हैं, ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब इस वाली क्वांटिटी में देख लें, ये जो हमारे पास नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और 2
सिग्निफिकेंट के दरमियान वाले ज़ीरो यानी कि ये दोनों भी सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगी। तो ये इसके साथ हमारे चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस का आंसर दें।